नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन नैफ्थलीन के बारे में। इसके सारे लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे और ये हमारे बॉडी पे कहाँ कहाँ उपयोगी होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और किस पेटेंसी में ये लिया जाए तो ये बेहतर रिजल्ट्स देती है। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। नैफ्थलीन यानी कि ये एक अलकतरे से बनी हुई दवा है। किसी भी प्रकार का फीवर अगर अचानक आ जाता है और साथ में बहुत तेज़ दर्द होता है और आपको एनोरेक्सिया होती है, भूख नहीं लगना, ये लक्षण रहते हैं। और ये लक्षण आपको अगर टाइफाइड फीवर में रहता है, जिससे टाइफाइड में एक बंधे समय पर फीवर आता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसका प्रयोग करने से टेम्परेचर बहुत जल्द ही घट जाता है और ये फीवर से राहत दे देती है। अगर हम आँखों की बात करें तो आँख में अगर आपको कैटरेक्ट है यानी मोतियाबिंद है, या आपको ओपेसिटी की प्रॉब्लम है यानी कि रेटिना पर पैच हो गया है यानी कि डिस्पोजिशन ऑफ पैच अपॉन रेटिना है, या आपको दृष्टि छीनता है जिसे अंग्रेजी में एम्ब्लोपिया कहा जाता है, इस तरह की कंडीशंस में भी आपको ये मेडिसिन हेल्पफुल है। अगर हम पेशाब की बीमारी के बारे में बात करें तो अगर आपको ज़बरदस्त तेज़ी से आपको पेशाब की महसूस होती है, पेशाब लगता है और वो ब्लैक कलर का यूरिन अगर आपको होता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होता है और ज़बरदस्त उसमें फेन रहता है, फेन रहेगा, झांस रहेगा, ब्लैक कलर रहेगा, यानी कि अनबियरेबल ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ डिकम्पोजिंग एमोशियल यूरिन की कंडीशन रहती है। साथ ही साथ आपको मूत्राशय में दर्द होता है, आपके लिंग के निचले हिस्से में कटने फटने जैसा दर्द महसूस होता है, आपको यूरेथ्रा में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आपका जो फोरस्किन होता है, यूरेथ्रा होता है, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है और आपकी फोरस्किन जो होती है वो भी इफेक्टेड हो जाती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो इसके कंडीशन में भी ठीक हो जाती है ये प्रॉब्लम्स। अगर आपको फीमोसिस की कंडीशन, फीमोसिस यानी कि लिंग के जो चमड़े होते हैं वो पीछे की तरह नहीं आते हैं, तो ये पैराफीमोसिस में होती है, लिंग की चमड़ी उल्टी सिकुड़न हो जाती है। पैराफीमोसिस में ये बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। अगर हम कहें तो ये पैराफीमोसिस की एक चमत्कारिक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये आपको गोनोरिया में भी लाभदायक होती है, उसमें आपको सूजन आ रहा है, पेशाब प्रॉब्लम्स आ रही है, दाने दाने हो गए हैं, तो उसमें भी ये अच्छी वर्क करती है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की। ये खांसी की भी बहुत अच्छी दवा है। खांसी के सिम्टम्स क्या क्या इस मेडिसिन में होते हैं? हेमंत या शीत ऋतु में होने वाली सर्दी खांसी यानी कि नाक से पानी जैसी पतली सर्दी झरना, छींक वगैरह होना, आपको दम्मा का रूप अगर है तो बहुत ज़्यादा खांसी होना, दम्मा में इतनी ज़्यादा खांसी होना कि खांसते खांसते आप रात में सो नहीं सकते हैं, आपको बेचैनी होने लगती है, बहुत पसीना आने लगता है, तो इस कंडीशन में आपको ये होता है। खांसी ज़्यादा होने पे आपको डायरिया हो जाए या आपको जो स्टूल पास करते हैं उस समय खांसी स्टार्ट होने लगता है और स्मेलिंग रहना स्टूल में, इस तरह की कंडीशन में बहुत अच्छी वर्क करती है। आपको अगर अस्थमा है, दम्मा है, तो दम्मा में इतनी ज़बरदस्त खांसी होना कि रोगी जो है सो माथा पकड़कर चुपचाप बैठे रहने चाहता है, वो मूवमेंट नहीं करना चाहता है। ये इसके पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं। कुछ भी उपयुक्त या कई प्रकार की खांसी इस दवा के अंतर्गत होने पर भी नैफ्थलीन
whooping खांसी के लिए भी, whooping कफ के लिए भी महा औषधि मानी जाती है। अगर आपको whooping कफ भी है, whooping खांसी भी है, तो इसमें ये नैफ्थलीन बहुत अच्छी वर्क करती है। जब भी रोगी देर तक खांसता रहता है और खांसते खांसते हैरान हो जाता है, बार बार खांसने के बाद इतनी जल्दी जल्दी खांसी आने लगती है कि सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता है, तब पहले आपको नैफ्थलीन यूज करना चाहिए। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर आप ड्रोसेरा का भी यूज कर सकते हैं। और अगर उसे कृमि की शिकायत है, यानी पेट में कीड़ी अगर हो गया है और खांसी है, अपेक्षित खांसी है, whooping कफ है, तो आप सीना का यूज कर सकते हैं। तो ये खांसी में भी अच्छी वर्क करती है। अब हम बात करते हैं कि पेट में कीड़ा हो जाना। अगर आपके पेट में कृमि रहता है और रोगी बार बार नाक खुजलाता रहता है और नाक को खोटता रहता है, नाक पर हाथ रखता रहता है, बराबर कुछ भी काम करता रहता है नाक पे हाथ जरूर रखेगा, दिन भर में नाक पर हाथ ज़रूर रखता है, तो ये एक मेंटली डिजीज़ है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है उस रोगी को। तो इस तरह की कंडीशंस है कि वो नाक हमेशा पकड़ता रहता है, नाक ऐसे छूता रहता है, नाक फूटता रहता है, नाक में उंगली करता रहता है, तो उसके लिए नैफ्थलीन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों, आज मैंने जितने भी सिम्टम्स आपको नैफ्थलीन के बारे में बताए हैं, आप उस तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करना है, आप 30 पोटेंसी में यूज करेंगे। 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम और रात आपको यूज करनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस मेडिसिन को अगर आपने यूज किया है तो इसका एक्शन क्या है, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। अगर इस मेडिसिन से संबंधित और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव कंसल्टेशन प्रोग्राम करता हूं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज़्यादा हो उतना शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले और नैफ्थलीन के बारे में जानकारी मिले और समय आने पर उसे यूज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।